बैंक फ्यूचर इनकम देखता है। अगर आपका फ्यूचर इनकम बैंक को दिख जाती है तो बैंक आपको लोन दे देती है। अज्यूम करो तुम एक इन्वेस्टर हो और तुम्हें किसी को पैसा देना है तो तुम उस आदमी में क्या देखोगे? इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट बैंक वाला, सेकंड इन्वेस्टर जो एंजल वन सब में होते हैं, थर्ड गवर्नमेंट यानी फ्री वाला पैसा। तो चलो आज दोनों का तीनों का जूस निकालते हैं, एकदम डिटेल्ड में समझते हैं तीनों को। अज्यूम करो तुम एक इन्वेस्टर हो और मैं तुमसे पैसा लेने आया हूं, तो तुम मेरे में क्या क्या देखोगे? ये बात तो साफ है कि तुम मेरे में सिर्फ आइडिया नहीं देखोगे और भी बहुत कुछ देखोगे। जैसे तुम क्लैरिटी ऑफ बिजनेस, कैरेक्टर, फिर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फिर मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीज देखोगे। मतलब सब मिला के तुम मेन 5 चीज तो देखोगे ही देखोगे। तो चलो उन 5 चीजों को एकदम डिटेल्ड में समझते हैं, क्या कैसे क्या सब कुछ। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्लियर है या नहीं? पैसा कहाँ यूज होगा? रेवेन्यू का सोर्स क्या है? कितने टाइम में प्रॉफिट आएगा? रिस्क क्या है? अगर तुम अपना मॉडल खुद सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो भैया इन्वेस्टर तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सेकेंड, कैरेक्टर एंड कमिटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन्वेस्टर आइडिया में पैसा नहीं लगाता है, इंसान पे पैसा लगाता है। तुम कितने सीरियस हो बिजनेस के मामले में? क्या तुम कंसिस्टेंसी दिखा चुके हो? क्या तुम पहले भी डिसिप्लिन में रह के काम कर चुके हो? तुम फेलियर हैंडल कर पाते हो या नहीं? क्या पता तुम अभी जोश में हो, जैसे 12 के स्टार्टिंग में होते हैं एकदम जोश में कि 12 घंटा पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर करेंगे, डीपीपी करेंगे। करते भी हो, स्टार्टिंग में सब करते हो। फिर धीरे 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 डीपीपी छूट जाता है, फिर धीरे 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 क्लास छूटता है, बैक लगता है, फिर धीरे 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 बाद में पढ़ेंगे, बैक लग गया। मतलब एग्जाम तक आते 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 तुम पढ़ाई करना ही छोड़ देते हो। तो भैया जोश धीरे हो जाता है। पहले जोश यहाँ रहता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 खत्म। तो भैया अगर इस तरह होगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा ना। मतलब तुम्हारा पैसा, इन्वेस्टर तुम है तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा ना। इसीलिए इंसान में सब कुछ देखा जाता है। थर्ड, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें कैश फ्लो समझ आता है या नहीं आता है? कॉस्टिंग तुम्हें पता है? कॉस्टिंग क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना आता है? लोन का रीपेमेंट प्लान रेडी है? अगर तुम नंबर्स नहीं समझते हो तो भैया काहे का तुम बिजनेसमैन रे? पक सॉरी थोड़ा सा सेंटी हो जाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग घसक जाता है मेरा। तो भैया आइए जल्दी टॉपिक पे आते हैं। तो भैया फोर्थ, स्किन इन दी गेम। ये सबसे सबसे पावरफुल पॉइंट है। तुमने खुद कभी रिस्क लिया है? तुमने कितना पैसा लगाया है अपने बिजनेस में? तुमने टाइम इन्वेस्ट किया है? तुमने फ्री में काम किया है किसी के लिए या अपने लिए फ्री में? अगर तुम्हारा कुछ स्टेक नहीं है तो तुम्हें पेन नहीं होगा। अगर तुम्हें दर्द नहीं होगा तो भैया तुम सक्सेस नहीं करोगे। जैसे देखते हो ना हॉर्स राइडिंग में, देखते हो ना कि घोड़े का जो पेट है उसमें जबरदस्ती जख्म दे दिया जाता है ताकि जब वो हॉर्स राइडिंग करे तो चाबुक से वहां पे मारे ताकि दर्द हो और बहुत तेज भागे। देखना हॉर्स राइडिंग में पेट में हर एक घोड़ा का रहता है ताकि उस घाव पे चाबुक मारे और दर्द के मारे घोड़ा और तेज भागे। तो भैया सिंपल सा फंड है, इन्वेस्टर को लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने खुद ने भी रिस्क लिया है। 5, मार्केट वैलिडेशन। क्या लोग ऑलरेडी बाय कर रहे हैं? प्री ऑर्डर्स है? क्या तुमने ऑडियंस बिल्ड की है? क्या डिमांड प्रूफ है? आइडिया नहीं, ट्रैक्शन मैटर करता है। वरना पता चला कि आपका आइडिया है कि नाली में से कीड़ा निकालने का बिजनेस। तो भैया वो कौन कौन लेगा वो? जब तुम मतलब आइडिया में देखो यार कि मेरा जो आइडिया है वो डिमांड में है। वरना नाली का कीड़ा वाला बिजनेस लगाया तो भैया वो कोई लेवन करेगा? वो एक दो आदमी गिन चुन के वही पागल होगा वही लेगा। तो भैया पहले देखो कि जो मेरा आइडिया है वो डिमांड में है। अगर है तो भैया करो। अच्छा मान लो तुम एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने हम आए, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब हम बिगनर है एकदम। तो हम आए, हम आइडिया बताएंगे सर ये आइडिया है, अगर आप पैसा देंगे तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट करेंगे। तो क्या हाँ तुम हमको पैसा दे दोगे? सीधा घर भेजा दोगे? लेकिन तुम नहीं भेजाओगे। तो अगर तुम मेरे में कुछ देख लिए तो तुम पैसा दे दोगे। क्या देखोगे वो हम बताते हैं। अगर तुम मेरे में देख लोगे कि मेरी क्लैरिटी स्ट्रांग है तो भैया तुम मुझे पैसा दे दोगे। हम नंबर्स समझते हैं, हम कंसिस्टेंट हैं, हमने पहले कभी एफर्ट दिखाया है लेकिन बिजनेस फेल हो गया, इसीलिए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अभी पैसा नहीं है। तो भैया तुम मुझे पैसा दे दोगे क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि मेरा क्लैरिटी जो है स्ट्रांग है, हम नंबर समझते हैं, हम कंसिस्टेंट भी हैं और हम पहले भी एफर्ट कर दे तो एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो तुम यानी इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। चलो तब इतना सब बता दिए तो अब ये भी बता देते कि इन्वेस्टर को इम्प्रेस कैसे करना है।
फर्स्ट अपना बिजनेस 60 सेकंड में एक्सप्लेन करना सीखो। देखो भैया, इन्वेस्टर के पास टाइम कम रहता है, तो तुम्हें 60 सेकंड में ही बताना होगा कि तो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, पैसा कैसे आएगा, कितना पैसा चाहिए, इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगा, ये क्लियरली होनी चाहिए। जैसे इंडिया के स्टूडेंट को फाइनेंस नहीं आता है, तो मैं उनके लिए एक प्रॉपर कोर्स बना रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे 5000 फॉलोवर हैं और 200 वेट लिस्ट में है, तो मुझे 2 लाख चाहिए मार्केटिंग के लिए, ताकि हम और अपग्रेड कर सके। अप्रोक्स 1 साल में 3x रिटर्न पॉसिबल है। सिंपल, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। सेकेंड, नंबर्स रट लो। कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ब्रेक इवन का वो सिनेरियो कब है, ये सब रेतम रटा रहना चाहिए। थर्ड, आइडिया नहीं प्रूफ दिखाओ। इन्वेस्टर आइडिया नहीं देखता, प्रूफ देखता है। तुम्हें दिखाना होगा ऑलरेडी इतने सेल्स हो चुके हैं, इतने ऑडियंस है, ये देखिए टेस्टिमोनियल्स। ग्रोथ ट्रेंड दिखाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन भैया रियल होना चाहिए ना कि फेक दिखा दो इतना ग्रोथ ट्रेंड ये वो। रियल रियल रहना चाहिए, रियल। फोर्थ, अपनी कमिटमेंट दिखाओ। तुम डेली काम कर रहे हो, सोशल प्रूफ बिल्ड करो, खुद पैसा लगाया, जॉब छोड़ी या साइड हसल। इन्वेस्टर को लगना चाहिए कि ये बंदा मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा। फिफ्थ, रिस्क अवेयरनेस दिखनी चाहिए। गलती क्या होती है कि लोग अपनी सिर्फ पॉजिटिव साइड से बताते हैं। भैया, वो इन्वेस्टर सामने बैठा एक आदमी है, वो जानता है कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो भैया अपना पॉजिटिव भी बताओ तो नेगेटिव भी बताओ, कि भैया ये कमी है तो आप देख लीजिए, और मेरा पॉजिटिव भी ये है कि ये हम सुधार लेते हैं। तो भैया दोनों चीज बताओ, तब तुम भी को ट्रस्ट करेगा यार। उसे बताओ मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मार्केटिंग कॉस्ट हाई हो सकती है, पहले के 3 महीने आपके पैसे डूब सकते हैं, और फिर बोलो इसीलिए मैंने ये बैकअप स्ट्रेटेजी बनाई है। मैच्योरिटी दिखनी चाहिए भैया। 6, बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। सीधा बैठो, अगर खड़े हो तो एकदम सीधा हो, प्रॉपर खड़ा हो। स्लो एंड क्लियर बोलो, ओवर प्रोमिस मत करो, फेक एक्साइटमेंट मत दिखा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम एरोगेंस बन जाए कि भैया पोलाइटली बात करो, पोलाइटली, जैसे एक बड़े आदमी के साथ ऐसा लगे कि तुम बड़े आदमी के सामने बात कर रहे हो, एकदम पोलाइटली अच्छा से बात करो। तुम खुद पे बिलीव रखो लेकिन आइडिया के साथ। अब मैं तुम्हें 10 सवाल देता हूं जो मेनली इन्वेस्टर पूछता ही पूछता है। तो भैया पहला सवाल हो गया, तुम्हारी प्रॉब्लम रियल है या सिर्फ अज्यूम कर रहे हो? किस डाटा से प्रूफ करोगे? कितने लोग ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन इतना ही अच्छा है तो दूसरा लोग ये क्यों नहीं कर रहे? एंट्री बैरियर क्या है? कंपटीशन एडवांटेज क्या है? थर्ड क्वेश्चन, तुम 1 करोड़ कैसे कमाओगे? एक्सप्लेन करो, एकदम रोड मैप हमको बताओ अभी। कस्टमर कितने हैं? प्राइस कितना है? कन्वर्जन रेट क्या है? ये सब मैथ के साथ बोलो भैया, मैथ दिखनी चाहिए उसको, सामने वाला को। फोर्थ क्वेश्चन, अगर मैं पैसा नहीं दूं तो क्या तुम फिर भी ये करोगे? ये कमिटमेंट टेस्ट है भैया, ये अपने अंदर से खुद बिल्ड होनी चाहिए। अगर ये बिल्ड नहीं हो रहे तो भैया तुम लायक नहीं हो, तुम छोड़ दो। पांचवा क्वेश्चन, तुम फेल क्यों हो सकते हो? 3 बिगेस्ट रिस्क बताओ और फिर उनका सॉल्यूशन बताओ। मैच्योरिटी यही दिखती है। 6, तुम्हारी पर्सनल स्किन इन दी गेम क्या है? अपना पैसा, अपना टाइम, क्या तुम सेक्रीफाइस किए हो? सेवंथ क्वेश्चन, कस्टमर तुम्हें क्यों चूज करेगा, कॉम्पिटिटर को क्यों नहीं? एक लाइन में यूएसपी बताओ। अगर क्लियर नहीं है तो भैया लोचा है। 8 क्वेश्चन, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? पैसा जल गया तो बैकअप प्लान क्या है? इन्वेस्टर पहले लॉस को सोचता है कि भैया अगर मेरा ये नुकसान हो गया तो। 9th क्वेश्चन, 6 महीना बाद अगर तुम ग्रो नहीं हुए तो क्या? पाइवोट क्या है? क्या तुम प्राइसिंग चेंज कर दोगे या तुम मार्केट स्ट्रेटेजी बदलोगे? 10वां 10th सवाल, तुम इन्वेस्टर से कितना और कब रिटर्न दोगे? इक्विटी क्या है, फिक्स्ड रिटर्न क्या है, रेवेन्यू शेयर क्या है, एग्जिट प्लान क्या है? क्लैरिटी है तो ट्रस्ट है। देखो भैया, इन्वेस्टर का तो क्लियर हो गया, अब बचा बैंक और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भैया तो वो तो फ्री का पैसा है, और जहां फ्री का पैसा हो वहां लोग ना हो, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो भैया वहां पे मतलब इंडिया का हर एक आदमी वहां अप्लाई करेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि आसान है, जहां आसान रहता है वहां सब जाता है, और जहां आज सब जाता है वहां अब लक हो जाता है, क्योंकि अब लक ही तुम्हारा मदद करेगा। अगर तुम्हारा भाग्य एकदम किस्मत चमका होगा तो भैया तुम्हें लोन मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो भैया तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। मतलब वहां पे कोई डाटा पाटा नहीं, लक है तो पैसा मिल जाएगा, सिंपल सा बात है। अब आते हैं बैंक। चलो बैंक को एकदम, बैंक में डाटा चलता है तो भैया उसे गहराई से डीपली समझते हैं, तो भैया चलो फिर
फर्स्ट क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर। बैंक सबसे पहले देखेगा तुम्हारा सिविल स्कोर 750 प्लस है ना, अगर है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट स्टेप है। और तुम्हारा कोई प्रीवियस डिफॉल्ट तो नहीं, कहीं पता चला तुम पहले कहीं लोन लेके बेच चुके हो, तो भैया ये भी नहीं होना चाहिए। और तुम क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिले तो नहीं करते हो, वो से पता चल जाता है पिछले के डाटा से। अगर सिविल स्कोर वीक है, लो है, तो भैया आपको पैसा तुम भूल ही जाओ पैसा, तुम फर्स्ट स्टेप में रिजेक्ट हो गए हो। सेकेंड, इनकम प्रूफ, रिपेमेंट कैपेसिटी। बैंक देखेगा सैलरी स्लिप, अगर जॉब है तब देखेगा, वैसे तो कैसे देख लेगा। आईटीआर देखेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 से 12 महीने तक का तो रहना ही चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बिजनेस इनकम प्रूफ, उनका लॉजिक सिंपल है भैया, अगर तुम में फ्यूचर इनकम दिख जाएगा तो वो लोन दे देगा, अगर तुम में फ्यूचर इनकम नहीं दिखेगा तो भैया वो लोन नहीं देगा। क्योंकि बैंक चाहता है कि ये बंदा जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो मेरा पैसा टाइम पे लौटा दे, इंटरेस्ट भी लौटा दे। थर्ड, बैंक लोन के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल हो तब, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, बिजनेस बैंक अकाउंट नंबर रियलिस्टिक होना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं, फेक बाजी नहीं। फोर्थ, कोलेट्रल कभी कभी जरूरी पड़ जाता है, जैसे प्रॉपर्टी पेपर हो गया, फिर एफडी हो गया, गारंटर। पर्सनल लोन में कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी हाई फाई होता है। 5, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, बैंक चेक करता है ऑलरेडी तुम पर कितना ईएमआई है, पता चला इतना ईएमआई है और अभी दे दिए, नहीं भैया, बोले ना वो पूरा डाटा चेक कर लेता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम पे कितना ईएमआई है, कितना बैंक से लोचा है, ये वो सब कुछ देख लेता है, फिर लोन देता है। तुम क्या सोचते हो लोन लेना इतना आसान है? नो भैया नो, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स के सारे उसे बिल्ड करना होता है। अगर तुम्हारा टोटल ईएमआई तुम्हारी इनकम का 40 से 50% है तो भैया इनकम लोन भूल जाओ। इसको बोलते हैं FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। बैंक को इम्प्रेस कैसे करे, चलो सिंपल एंड कैची वर्ड में बताएं। क्लियर बैंक स्टेटमेंट, नो अननेसेसरी बाउंस, ईएमआई डिसिप्लिन, स्टेबल इनकम हिस्ट्री, कम से कम 1-2 साल का तो होना ही चाहिए। क्लियर पर्पस ऑफ लोन, बैंक को पता रहना चाहिए कि आप इस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। बैंक इमोशन से नहीं डॉक्यूमेंट से इंप्रेस होता है और उसी से लोन वो देता है।